मान लीजिए पुलवामा हमला की बात, उसमें जो भी बातें हुई थी, चाहे आरडीएक्स की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, सब उनके व्हाट्सएप के जरिए मालूम चला। तो इससे बीजेपी की हानि हो रही है, इसलिए उनके ऊपर बड़ा एक्शन। मैं विशेष निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भारत के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग किसी के पक्ष और विपक्ष की बात मत करिए। जो सच्चाई है, सच्चाई उगलने का कार्य। बीजेपी की जो सरकार है, ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए, सच को छुपाने के लिए और सही पत्रकारों को गिरफ्तार करने की कार्य कर रही है, और जो पत्रकार उनके पक्ष में है उनको खुली छूट दे रही है और गलत चीज़ों को दिखाने के लिए। देश का सुशासन कुशासन हो जाएगा तो कोई भी एक आम आदमी दीप सिंधु जो थे एक बीजेपी से सटे हुए, जिस प्रकार उनकी जो फोटोज आ रही है वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि उनके संपादक को अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस पर आप कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार गांव में चलकर हम युवाओं की आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम समस्त युवागण आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अर्नब गोस्वामी पे यह कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो वहां पर मतलब पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में इमरजेंसी लागू करने के लिए कह रहे थे लोग। लेकिन मैं अब बता देना चाहता हूं कि गिरफ्तार हुए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब उनकी व्हाट्सएप खंगाली गई तो उसमें सारा बात बीजेपी के पक्ष की जो थी वो निकलता हुआ नजर आया। जैसे आप मान लीजिए पुलवामा हमला की बात, उसमें जो भी बातें हुई थी, चाहे आरडीएक्स की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, सब उनके व्हाट्सएप के जरिए मालूम चला। तो इससे बीजेपी की हानि हो रही है, इसलिए उनके ऊपर बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि आप सब मीडिया कर्मियों को, जो गोदी मीडिया है, उनसे मैं विशेष निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग भारत के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग किसी के पक्ष और विपक्ष की बात मत करिए। जो सच्चाई है, सच्चाई उगलने का कार्य करिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, आप लोग चौथे स्तंभ को बचा कर रखें और हमारे देश को इस गुलामी के जंजीर की तरफ मत भेजो। एक सच्चाई की खबर किसान आंदोलन में मनदीप पुनिया ने समाचार दिखाया था, उनको गिरफ्तार किया गया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? एक सच्चे पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। मैं इस पे यह कहना चाहता हूं कि यह बीजेपी की जो सरकार है, ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए, सच को छुपाने के लिए और सही पत्रकारों को गिरफ्तार करने की कार्य कर रही है, और जो पत्रकार उनके पक्ष में है उनको खुली छूट दे रही है और गलत चीज़ों को दिखाने के लिए बाध्य हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि आप सब सच्चाई और हकीकत देश के चलाने के लिए हकीकत बताइए, न कि इनके गुलाम बन के रहिए। अच्छा, ये बताइए, आप जो है कि दीप सिंधु जो है कि दिल्ली के लाल किले पे झंडा फहराए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हम दीप सिंधु के बारे में ये कहेंगे कि जो झंडा फहराए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बुरा हुआ है कि जो कि हमारे धरोहर पे जाके लाल किले पे झंडा फहराए, और जो कि उनके ऊपर भारत सरकार ने 1,70,00,000 रुपये इनाम रखी थी कि जो झंडा फहराएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो अगर ऐसा हमारे भारत देश का सुशासन कुशासन हो जाएगा तो कोई भी एक आम आदमी जाके झंडा फहरा दे, तब आप लोग क्यों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनते हो? आम पब्लिक जाए झंडा फहरा के चलाए लाल किले पे। लेकिन ऐसा 70 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कि लाल किले पर गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 26 जनवरी पर झंडारोहण किया गया है। पुलिस इतना उसका कंटेक्ट था। दीप सिंधु का जो वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है, हेमा मालिनी और हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह कई लोगों के साथ हो रहा है, तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि झंडा फहराने में ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब से आपसे किसी से लिंक नहीं रहेगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिंक रहेगा, सांसद विधायक बड़े बड़े नेताओं से पकड़ रहेगी, पहचान रहेगी, तभी आप गलत काम कर सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि जो ये दीप सिंधु ने जो झंडा फहराया और जिस प्रकार से झंडा फहराने के बाद उनका वीडियो फोटो वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? हम यह कहना चाहते हैं कि दीप सिंधु जो थे एक बीजेपी से सटे हुए
आदमी थे। जिस प्रकार उनकी जो फोटोज आ रही है वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि ये उनके आदमी थे, क्योंकि इतना सारा व्यवस्था लगाया गया था अंदर न घुसने के लिए, बहुत कड़ी वहाँ पर सुरक्षा थी, लेकिन सुरक्षा के बीच एक आम आदमी और बड़े बड़े नेता मंत्री नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप किस प्रकार जाकर लाल किले पर झंडा ध्वजारोहण करने का कार्य किया। इससे साफ साफ यह स्पष्ट होता है कि आप सबके इस बनाए हुए जो आप लोगों के मध्य जो बनाए हुए उसी के मध्य में आप जाकर आपने झंडारोहण करने का कार्य क्या किया। नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस के ढिलाई से दीप सिंधु ने कुछ किया वहाँ पे? देखिए, दिल्ली पुलिस तो इस समय केंद्र शासित प्रदेश है जी, तो उसमें बीजेपी, उसमें प्रदेश में जो राज्य सरकार चल रही है वो तो आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार चल रही है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें केंद्र की पुलिस रहती है। इससे साफ साफ यह स्पष्ट होता है कि यह जो तिरंगा फहराया गया उसमें पुलिस की नाकामियां भी हैं, और इससे बड़ा नाकामी तो बीजेपी की मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे कई गद्दावर नेताओं का हाथ है। इसलिए दीप सिंधु ने जाकर वहां ध्वजारोहण करने का कार्य किया और अपने पक्ष में किसानों के भड़काओ करने का कार्य किया। बताइए कि जिस प्रकार से राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के नेता हैं, जो इस समय लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमे और कई लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे चलाए गए हैं, तो ये कहाँ क्या सच्चाई है इस पर? देखिए सर, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, इसमें साफ साफ बीजेपी की नाकामियाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान देश के ऐसे स्तंभ है जो कि पूरा देश इनके साथ चलता है, और देश को चलाने वाले अन्नदाता किसान ही हैं, और किसान कभी गलती नहीं कर सकता है क्योंकि उन्हें देश चलानी है। और जिस प्रकार बीजेपी ने कील और बैरिकेटिंग कर डाला है और चारों तरफ आपका जो लगा दिए हैं बैरिकेटिंग और कटीले तार लगा दिए हैं, इससे यह साफ स्पष्ट होता है, क्योंकि किसान वहाँ मतलब जो बॉर्डर है चारों तरफ बॉर्डर पे उनको घेर कर रखा गया है। इससे यह साबित होता है वहाँ पे जो है कि अब सभी पत्रकारों को जाना बंद कर दिया, मना कर दिया गया है, तो इस पे आप कुछ कहेंगे, क्यों पत्रकारों को मना कर रहे हैं? मैं इस पे यह कहना चाहता हूँ कि जो पत्रकार हैं, जो हकीकत दिखाते हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं, वो जाकर किसानों की बात को सच्चाई दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इनकी किसान जो बिल है वो गलत नीतियां हैं। गलत नीतियों का विरोध करने के लिए जो पत्रकार जाते हैं तो उनको सही दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पत्रकार को भी जाना बंद कर दिए और सोशल मीडिया और नेटवर्क सिस्टम सब कुछ उन्होंने बंद करने का कार्य कर दिए हैं। इसलिए आप लोगों ने जिस प्रकार गांव-गांव जाकर किसानों की बात कर रहे हैं, इससे हम समस्त किसान भाइयों को बहुत ऊर्जा मिलेगा और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर किसानों को साथ देंगे और उनके साथ रहकर जो कल 6 फरवरी को जो किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है रोकने की बात की है, तो इससे क्या लग रहा है कि सरकार को फिर एक बार नुकसान और उसको चोट पहुंच सकती है? बिल्कुल पहुंच सकती है, क्योंकि किसान इस समय पूरी तरह अपने रुख में है। जब तक बिल नहीं वापस लेंगे तब तक किसान, जब तक वो बिल नहीं वापस लेंगे तब तक किसान तो हार मानने वाले नहीं हैं। ये तो सच्चाई है। और जब तक ये लोग ऐसे करते रहेंगे तो किसान एक न एक नीतियाँ अपनाकर और सरकार को परास्त करने के लिए अपना कार्य करता रहेंगे और उनके साथ पूरी देश खड़ी है और खड़े रहेंगे।